मेरे दोस्त सीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कोची धातु का शुद्धिकरण। तो धातु को शुद्धिकरण करने का हम आपको अनेक विधि बताए थे, लिखाए थे। तो आइए उसी विधि में हम एक विधि पर चर्चा करते हैं मेरे भाई। क्या समझिए, आइए बाबू देखा जाए। विद्युत अपघटनीय शोधन कहिए या विद्युत अपघटनीय विधि कहिए। विद्युत अपघटनीय विधि। चलिए, विद्युत अपघटनीय शोधन या विद्युत अपघटनीय विधि है ना। तो हम सबसे पहले सवाल है कि विद्युत अपघटनीय शोधन धातु को शुद्ध करने का एक तरीका है। विद्युत अपघटन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो क्या वो अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हिंदी हो गया विद्युत अपघटनीय शोधन या विद्युत अपघटनीय विधि। आइए, तो विद्युत अपघटनीय शोधन एक प्रकार के एक तरीका का धातु शुद्ध करने का एक विधि है, एक तरीका है जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सरल है, जो सबसे समान है। आता है बाबू कि शोधन का सबसे उत्तम विधि होता है, सबसे सरल विधि होता है, सबसे समान विधि होता है। तो नाम लिखेंगे विद्युत अपघटनीय शोधन। फिर समझो पहला पॉइंट, विद्युत अपघटनीय शोधन एक प्रकार के धातु शुद्ध करने का तरीका है जो सबसे उत्तम, सरल या समान होता है। आपको यह भी बताएंगे कि इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कुछ बाबू, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। पहला पॉइंट याद रखना है कि विद्युत अपघटनीय शोधन सबसे उत्तम, समान और सरल तरीका होता है। पहले पॉइंट याद किया जाए, विद्युत अपघटनीय शोधन एक प्रकार के धातु शुद्ध करने का तरीका होता है। दूसरा पॉइंट, यह सबसे उत्तम, सरल एवं समान विधि होता है। तीसरा पॉइंट, इस विधियों द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। पहला पॉइंट याद करो, विद्युत अपघटनीय शोधन एक प्रकार के धातु शुद्ध करने का तरीका होता है। दूसरा पॉइंट, यह एक उत्तम, सरल और समान विधि होता है। दूसरी बात याद करो, इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ बाबू, शोधन का उत्तम विधि होता है। पहला ऑब्जेक्टिव, शोधन का उत्तम विधि होता है, तो आंसर होना चाहिए विद्युत अपघटनीय शोधन। दूसरा, कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है, तो विद्युत अपघटनीय शोधन द्वारा। कोई दिक्कत है? अब आइए बाबू अगला, चलिए विद्युत अपघटनीय शोधन से अब आगे बारे में चलते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड,
माने जिसको शुद्ध करना है। इस विधि में जिस धातु को शुद्ध करना हो उस धातु को एनोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हम याद रख सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। याद हो गया मेरे भाई, ये पॉइंट याद रखना है। विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। चलिए पॉइंट याद किया जाए ताकि इससे आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। पहला पॉइंट कि विद्युत अपघटनीय शोधन एक प्रकार के धातु शुद्ध करने का एक तरीका है। दूसरा पॉइंट, यह सबसे सरल, उत्तम या समान विधि होता है। तीसरा पॉइंट, इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना और लेड धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। चौथा पॉइंट, विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि विद्युत शोधन का सबसे उत्तम विधि होता है, तो आपको आंसर होना चाहिए विद्युत अपघटनीय शोधन। दूसरा पॉइंट कॉपर धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए विद्युत अपघटनीय शोधन। तीसरा पॉइंट, विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। अब आइए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत अपघटनीय शोधन क्या है, विद्युत अपघटनीय शोधन की व्याख्या करें, विद्युत अपघटनीय शोधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यही लिख सकते हैं कि वैसा विधि या शोधन का वह विधि, शोधन कहिए या शुद्धिकरण कहिए, शोधन या शुद्धिकरण, तो शोधन का वह विधि जिसके द्वारा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में व्यक्त करके धातु को शुद्ध किया जाता है। डिफिनेशन क्या थी कि वैसा विधि जिसके द्वारा या जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में व्यक्त करके धातु को शुद्ध किया जाता है, तो ऐसे विधि को विद्युत अपघटनीय शोधन कहते हैं, जो सबसे सरल या उत्तम या समान विधि होता है। इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। एक बार समझा जाए, अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत अपघटनीय शोधन क्या है, विद्युत अपघटनीय शोधन की व्याख्या करें, विद्युत अपघटनीय शोधन क्या है, विद्युत अपघटनीय शोधन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर यही लिखना है कि वैसा विधि, सुन रहा है, वैसा विधि जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में व्यक्त करके धातु को शुद्ध किया जाता है, तो ऐसे विधि को विद्युत अपघटनीय विधि कहते हैं, जिसको विद्युत अपघटनीय शोधन भी कहा जाता है। या एक सरल या उत्तम या समान विधि है। इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड इत्यादि धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। कोई दिक्कत है? तो आइए इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। देखो बाबू, चलिए लिखते हैं। विद्युत अपघटनीय शोधन विद्युत अपघटनीय शोधन
वैसा विधि जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में व्यक्त करके धातु को शुद्ध किया जाता है। तो ऐसे विधि को विद्युत अपघटनीय शोधन शोधन कहते हैं। जो सबसे उत्तम या सरल या सामान्य विधि होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। इस विधि द्वारा कॉपर, एल्यूमीनियम सिल्वर, गोल्ड, लेड इत्यादि धातुओं का शोधन किया जाता। शोधन माने शुद्धिकरण। शोधन किया जाता है। देखिए बढ़िया सा बात,
हाँ बाबू देखिए, एक क्वेश्चन आता है, कॉपर माने तांबा, धातु का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण न का के शोधन भी हो सकता है। कॉपर धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो ये तो मालूम हो गया कि कॉपर धातु यानी तांबा धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि दो प्लेट होता है, एक एनोड प्लेट और दूसरा कैथोड प्लेट। इस विधि में दो प्लेट होता है, एक वो एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड प्लेट अशुद्ध कॉपर का बना होता है और कैथोड प्लेट शुद्ध कॉपर का बना होता है। ये दोनों प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत है? इस विधा कॉपर धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो ये मालूम हो गया कि कॉपर धातु का शुद्धिकरण, कॉपर धातु का शोधन विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो प्लेट होता है, एक का नाम एनोड जो अशुद्ध कॉपर का बना होता है और दूसरा का नाम है कैथोड जो शुद्ध कॉपर का बना होता है। ये दोनों प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब इसके अलावा इसमें एक घोल होता है जिसका नाम है घोल माने विलयन, किसका? कॉपर सल्फेट का होता है। बात समझ में आ गया? अब चलिए कैसे होता है, लिखेंगे कैसे? अगर एग्जाम में आ जाए कि कॉपर धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में वर्णन करे, उसके बारे में व्याख्या करे, तो कुछ न करो, सबसे पहले फिगर बना दो। इस तरह से फिगर बना देंगे और लिखेंगे कैसे कि कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को, इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड प्लेट में व्यक्त करके, फिर समझा जाए आंसर कैसे लिखेंगे। कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड प्लेट के रूप में व्यक्त करके चित्रानुसार सजा दिया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड प्लेट के रूप में व्यक्त करके चित्रानुसार सजा दिया जाता है। इसके बाद इस सिस्टम में, इस विद्युत अपघटनीय सेल में, इस व्यवस्था में बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे एनोड प्लेट, ई प्लेट गलने लगता है। एनोड प्लेट कोची का बना होता है? अशुद्ध कॉपर का। तो जब विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये जो प्लेट है गलने लगता है, पिघलने लगता है। उसके बाद इसमें जितना भी शुद्ध कॉपर है, बताओ मेरे भाई, एनोड पर प्लस होता है, कैथोड पर माइनस होता है। प्लस और माइनस, तो बीच में लगेगा आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के कारण इस प्लेट में जितना भी शुद्ध कॉपर है इस पर आकर जमना शुरू कर देता है। चल, कौन प्लेट पर जमेगा बाबू? चलिए अब आइए, इसमें जितना भी अशुद्धि है बर्तन के पेंदी में आकर जमा हो जाता है। फिर समझा कैसे लिखेंगे बाबू? क्वेश्चन क्या है? कॉपर धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड के रूप में व्यक्त करके चित्रानुसार सजा दिया जाता है। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे एनोड प्लेट गलने लगता है और आकर्षण बल के कारण ये प्लेट गलने लगता है। और दोनों में कौन बल है? आकर्षण बल। आकर्षण बल के कारण शुद्ध कॉपर, प्योर कॉपर एनोड प्लेट पर एकत्रित होने लगता है।
जबकि अशुद्धि बर्तन के पेंदी में जमा। माने देख बाबू, ये जो प्लेट है माने एनोड प्लेट कोची का, अशुद्ध कॉपर का, माने उसमें अशुद्धि है। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये पिघलने लगता है, अगला में जितना भी शुद्ध कॉपर है आकर्षण बल के कारण एकरा पर आकर जम जाता है और अशुद्धि बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है। जब क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, इस प्लेट को बाहर निकाल करके उससे खरोच खरोच करके शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है, जो 99.8% शुद्ध होता है। कोई दिक्कत है? सुना जाए बढ़िया से, ये आपको एग्जाम में पूछता है बाबू, कॉपर धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो आंसर लिखेंगे कि कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड प्लेट के रूप में व्यक्त करके चित्रानुसार सजा दिया जाता है। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे एनोड प्लेट गलने लगता है। आकर्षण बल के कारण शुद्ध कॉपर एनोड प्लेट पर जमने लगता है, जबकि अशुद्धि बर्तन के पेंदी में जमा हो जाता है। जब क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो एनोड प्लेट को बाहर निकाल करके उससे खरोच खरोच कर शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है, जो 99.8% शुद्ध होता है। इस तरह से कॉपर धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? चलिए लिखते हैं बबुआ। कॉपर, कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, कॉपर धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड प्लेट के रूप में व्यक्त करके चित्रानुसार सभी उपकरण को सजा दिया जाता है। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे एनोड प्लेट
गलने लगता है, गलने लगता है। देखिए बाबू, हम मिटा देंगे फिर। चलिए बाबू, गलने लगता है आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण शुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट पर जमने लगता है और अशुद्धि, और अशुद्धि सेल के पेंदी में, और अशुद्धि सेल के पेंदी में जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। जब क्रिया, जब क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है। जब क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है, तब कैथोड प्लेट को बाहर निकाल कर, तब कैथोड प्लेट को बाहर निकाल कर निकाल कर उससे खरोच कर शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है, जो 99.8% शुद्ध होता है। इस प्रकार से कॉपर धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। हो गया बाबू? चलिए देखिए इसको।
देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव जो आज टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए। धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि, कम से कम आपको पास 10 बार बोलोगे, धातुओं की शुद्धिकरण का सबसे उत्तम विधि होता है विद्युत अपघटन विधि कहिए या विद्युत अपघटन शोधन कहिए। तो धातुओं की शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि है आसवन है कि विद्युत अपघटन है कि परगलन है कि उद्पातन है। तो याद करो सबसे उत्तम विधि कौन होगा, विद्युत अपघटन होगा। आपका आंसर ए होगा। कॉपर का शोधन होता है, माने कॉपर का शुद्धिकरण होता है द्रवीकरण द्वारा कि मांड विधि द्वारा कि मंडल परिष्करण द्वारा या विद्युत अपघटन द्वारा। तो याद करो, कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो या लेड हो, उसका शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। यानी इसका आंसर डी होगा। पहला का आंसर बी होगा, दूसरा का आंसर डी होगा। देखिए एक बार समझिए इसको बढ़िया से। चलो बाबू, तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए। विद्युत अपघटनीय शोधन में निम्नलिखित सत्य है, तो बताओ विद्युत अपघटनीय शोधन में सत्य कौन होगा। पहला ये, शुद्ध धातु का एनोड और अशुद्ध धातु का कैथोड। गलत बात है, आपको याद होना चाहिए कि एनोड होता अशुद्ध का और कैथोड था शुद्ध का। याद करें, विद्युत अपघटनीय शोधन में एनोड होता अशुद्ध धातु का और कैथोड होता शुद्ध धातु का। तो सबको चेक कीजिएगा, तो देखिए लिखल है शुद्ध धातु का कैथोड अशुद्ध धातु का एनोड। यही राइट है। विद्युत अपघटनीय शोधन में जो कैथोड होता है उस शुद्ध धातु का और जो एनोड होता है वो अशुद्ध धातु का। तो शुद्ध धातु का कैथोड, अशुद्ध धातु का एनोड। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा अपना, यही आंसर होगा। आज की क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों।